हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडक्टिव इफेक्ट। आज इसमें डिस्कशन करेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट पे। बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके इंडक्टिव इफेक्ट का। इफ़ यू सी लार्ज नंबर ऑफ रीजनिंग क्वेश्चंस जो 12th क्लास बोर्ड में आते हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस, उसमें मैक्सिमम ऑफ देम दे कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एंड नॉट ओनली दीज क्वेश्चंस, रीजनिंग क्वेश्चंस, इसके अलावा अगर आप देखें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मे बी योर नीट, मे बी योर AIEEE, मे बी योर IIT JEE, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वेर यू हैव टू अरेंज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in increasing or decreasing order of their nature, their acidic nature, their reactivity, their stability, so many things। बहुत सारी चीज़ों के बेस पर उनको अरेंज करना होता है और वो अरेंज करने वाले क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आपके इंडक्टिव इफेक्ट से। और इंडक्टिव इफेक्ट अगर आप समझें तो इट इज़ वेरी इजी। अगर एक बार इसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाती है देन इट बिकम्स वेरी इजी। अदरवाइज थ्रू आउट ईयर यू विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बट इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आप पूरे साल कोशिश करें, पढ़ते रहें बुक से, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक बार आप इसको समझ लें एक तरीके से तो देन इट बिकम्स सो ईजी कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए इंडक्टिव इफेक्ट है क्या। इंडक्टिव इफेक्ट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट ऑन सिग्मा इलेक्ट्रॉन। पहली चीज़ परमानेंट इफेक्ट है, हमेशा रहेगा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मीन सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पर होगा, ड्यू टू विच दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होते हैं। अब जैसे होता क्या है कि सपोज आप कहें, आपने पढ़ा है कि HNCl, दिस कोवेलेंट बॉन्ड यू हैव सीन कि इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट्स टुवर्ड्स क्लोरीन एंड क्लोरीन बिकम्स नेगेटिव एंड हाइड्रोजन बिकम्स पॉजिटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है एंड दिस कोवेलेंट बॉन्ड बिकम्स पोलर। सेम केस अगर हम अप्लाई करें कि इफ देयर इज अ चेन ऑफ कार्बन एटम्स की चेन है एंड इट इज अटैच्ड विद क्लोरीन, तो क्लोरीन के साथ अटैच होने से क्या होगा, दिस क्लोरीन विल विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्लोरीन बिकम्स डेल्टा नेगेटिव, कार्बन बिकम्स डेल्टा पॉजिटिव एंड दिस वे दिस बॉन्ड बिकम्स पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड था बट आयनिक कैरेक्टर्स में आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया। अब दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, बिकॉज दिस कार्बन इज पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन नेक्स्ट के इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन बीच में शेड है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एंड दीज इलेक्ट्रॉन दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस कार्बन एंड सेकंड कार्बन एक्वायर्स अगेन पॉजिटिव चार्ज। अब दिस डेल्टा मीन्स वेरी स्मॉल चार्ज। डेल्टा का मतलब है बहुत छोटा चार्ज है और यहाँ पर जो डेल्टा पॉजिटिव मीन स्मॉलर देन दिस, इससे भी छोटा हो जाता है। नेक्स्ट टाइम दिस डेल्टा पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड कार्बन, बिकम्स डेल्टा पॉजिटिव और ये आपका चार्ज amount further reduces, the quantity of charge further reduces. This carbon further withdraws electron from carbon and this last carbon becomes delta positive. It means हुआ क्या है कि this electron pair between carbon chlorine, कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, that pair shifts towards chlorine, इलेक्ट्रॉन आपके शिफ्ट हो गए क्लोरीन की तरफ, कार्बन बिकम्स पॉजिटिव। तो ये तो दिस पार्ट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इस पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के कंसेप्ट को ही हमने अप्लाई किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर। नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस ऑन फर्स्ट कार्बन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ अदर चार्जेस। यहाँ से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा अपनी तरफ, देन सेकंड वन थर्ड से, थर्ड वन फोर्थ से। तो दिस वे द पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस ऑन फर्स्ट कार्बन इज शिफ्टेड टू लास्ट कार्बन। दिस इफेक्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट ऑन सिग्मा इलेक्ट्रॉन। जब तक ये क्लोरीन अटैच है, मॉलिक्यूल है, तो क्लोरीन अटैच रहेगा, इट मीन्स परमानेंट है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन पर मीन्स सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आई रिटर्न है। ओके, ड्यू टू विच द चार्ज दस प्रोड्यूस, ऐसे जो चार्ज प्रोड्यूस होता है इज ट्रांसफर्ड थ्रू द चेन ऑफ कार्बन एटम की चेन के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है आगे तक। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इसको आप बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब दिस मे बी बिकॉज ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हुआ। अब सपोज आप कहें कि कार्बन की चेन थी एंड हियर यू हैव एम मीन्स एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप, जो आपका एम बेसिकली मेटल के लिए लिखते हैं। मेटल्स नॉर्मली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, बट हियर बेसिकली इट इज़ अ ग्रुप। अब ये ग्रुप है, कोई एटम है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, मीन्स इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन जाएगा कार्बन की तरफ। सो इफ द इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स टुवर्ड्स कार्बन, so कार्बन becomes डेल्टा नेगेटिव and becomes delta positive. Now these electrons next time it will be shifted towards next carbon, delta negative,
then delta negative. So what happens? The negative charge produced in first carbon has been shifted to last carbon. Last carbon तक induce हो जाता है. That's why it is called inductive effect. अब इसमें आप देखिए कि every time the amount of charge, the magnitude of charge reduces. Delta negative was very small charge. Delta negative is even smaller than this one. This delta negative is smaller than this charge. हर बार ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होते जाएगा एंड प्रैक्टिकली आफ्टर थर्ड एंड फोर्थ कार्बन इट बिकम्स इनसिग्निफिकेंट क्योंकि ऑलरेडी चार्ज प्रोड्यूस हुआ था दैट वाज वेरी स्मॉल. इट वाज अ फ्रैक्शनल चार्ज एंड व्हेन इट इज शिफ्टेड इट्स क्वांटिटी डिक्रीजेस. क्वांटिटी डिक्रीज होती चली जाती है. तो आफ्टर थर्ड और फोर्थ कार्बन यू से कि दिस इफेक्ट बिकम्स इनसिग्निफिकेंट, यानी इसका कोई रोल नहीं रह जाता है. इंडक्टिव इफेक्ट यूजलेस हो जाता है. आफ्टर 3 and 4 कार्बन वी डोंट कंसीडर इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट हम कंसीडर नहीं करते हैं थर्ड और फोर्थ कार्बन के बाद. अब इसमें दो तरह के केसेस आए हैं. वन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड अवे फ्रॉम द कार्बन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टुवर्ड्स कार्बन. तो अकॉर्डिंगली दिस इंडक्टिव इफेक्ट और आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट हम आई इफेक्ट भी कह देते हैं शॉर्ट में. इंडक्टिव इफेक्ट और आई इफेक्ट इज बेसिकली ऑफ टू टाइप, माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट. माइनस आई में इफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द कार्बन, कार्बन को लॉस है मीन्स इलेक्ट्रॉन कार्बन से क्लोरीन की तरफ गया है, तो देन यू से इट इज माइनस आई इफेक्ट. लॉस है इलेक्ट्रॉन का किसको? कार्बन को. कार्बन की टर्म से लॉस है दैट्स व्हाई वी से माइनस आई. So this effect is called minus I effect and this effect is due to the presence of electron withdrawing groups. अगर कार्बन के साथ ये क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन, तो फ्लोरीन will become negative, carbon become positive, chlorine becomes negative, carbon becomes positive. So these groups they withdraw electron from carbon. ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं तो कार्बन पाता है पॉजिटिव चार्ज. दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज माइनस आई. इसको आप बोलेंगे माइनस आई. एंड दिस ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. यहाँ पर स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट ये आप यूज़ करना अलग बात है, बट बेसिक फिनोमेनन क्या है? इलेक्ट्रॉन का विड्रॉइंग नेचर, इलेक्ट्रॉन का रिलीजिंग नेचर. ये जो ग्रुप है विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, विच गिव्स इलेक्ट्रॉन, विच सप्लाइज इलेक्ट्रॉन टू कार्बन इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एंड दिस वन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. तो माइनस आई इफेक्ट में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड अवे फ्रॉम द कार्बन एंड इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की वजह से है. कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, N2, COH, COR. आपको नॉर्मली यू आर कंसर्न विद हेलोजेंस, दीज आर ऑल्सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है. माइनस आई इफेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, हमेशा कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेंगे और जब ये इलेक्ट्रॉन लेंगे कार्बन से देन कार्बन विल बिकम पॉजिटिव. ऐसा केस आएगा विद ऑल दीज ग्रुप्स. सेकेंड हमने कहा प्लस आई. प्लस आई इफेक्ट द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स टुवर्ड्स द कार्बन. कार्बन की तरफ को इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी मीन्स कार्बन विल रिक्वायर नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन लेगा कौन? कार्बन. कार्बन इज टेकिंग द इलेक्ट्रॉन, दिस ग्रुप इज सप्लाइंग द इलेक्ट्रॉन. तो दिस ग्रुप विच इज रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. एंड कार्बन इज विड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन्स, तो दीज इलेक्ट्रॉन दे आर शिफ्टेड टू अदर कार्बन्स. और ये थ्रू चेन ऑफ कार्बन एटम्स एक से दूसरे में, दूसरे तीसरे में, इस तरह से आपका 1 by 1 इंड्यूस होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट. दिस कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट. अब ये इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का हो गया. अब इफेक्ट तो आपने पढ़ लिया, ओनली दिस मच इज डिस्कस इन योर बुक्स, बट इसकी जो एप्लीकेशंस हैं दे आर मोर इंपॉर्टेंट. एप्लीकेशंस ही इंपॉर्टेंट है, उन पर डिफरेंट वेराइटीज़ के क्वेश्चंस आते हैं आपके क्लास 12th बोर्ड में प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. उसमें से कुछ इफेक्ट्स में आपके कुछ यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ. जस्ट लाइक सपोज फर्स्ट एप्लीकेशन यूज से, इसकी एप्लीकेशंस में कहाँ यूज़ है इसका? फर्स्ट हम कहते हैं सपोज कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स. एसिड्स मीन्स बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात कर रहे हैं, RCOOH. अब सपोज हम कहें कि इफ यू हैव CH3COOH, CH2ClCOOH, then you have CHCl2COOH and you have CCl3COOH. ये 4 केसेस लिए हमने. एंड दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स कि आप इनको अरेंज करिए इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर. आप ये बताएं इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली एसिडिक कौन है और वीक एसिड कौन है, वीकेस्ट कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है. अरेंज करें डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो जब एसिड्स की बात करते हैं तो एसिड में हम कहते हैं एसिड इज सब्सटेंस विच डोनेट्स H पॉजिटिव. जो क्या डोनेट करता है?
H पॉजिटिव, जितना जल्दी H पॉजिटिव डोनेट करेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग वो एसिडिक होगा। तो आउट ऑफ दीज विच वन डोनेट्स द एसिड मोस्ट ईजिली विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। जो सबसे जल्दी H पॉजिटिव डोनेट करेगा, सबसे ज़्यादा H पॉजिटिव डोनेट करेगा, वही सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। अब इसमें आप कैसे का पता करेंगे? एसिडिक नेचर पता करने के लिए व्हाट यू हैव सीन अप टू क्लास 10th कि आप देखते हैं क्या, पीएच। आप क्या देखते हैं कि पीएच से बेस पर बता देते हैं। पीएच अगर 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से ज़्यादा बढ़ती है तो बेसिक है, 7 से कम होती जाती है तो एसिडिक है। अब पीएच का यहाँ पर रोल ख़त्म हो जाता है बिकॉज इन ऑर्गेनिक एसिड्स, ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ये बहुत वीक एसिड होते हैं। इतने वीक एसिड्स होते हैं कि इनकी पीएच को मेज़र करना बड़ा मुश्किल होता है, इनके पीएच में डिफरेंसेस नहीं आते हैं। ये बेसिकली ग्रुप जो है COOH ऐसे होता है। COH ग्रुप इज COOH, यहाँ पर आपका दूसरा ग्रुप अटैच है, दैट मे बी R। अब ये जो COOH ग्रुप है, इसमें से दिस H पॉजिटिव इज डोनेटेड। H पॉजिटिव डोनेट करना है, जितना जल्दी H पॉजिटिव निकलेगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। अब पीएच से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि पीएच में डिफरेंसेस नहीं आते, इनकी पीएच को मेज़र करके डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब हमारे पास कोई और तरीका नहीं है। यहाँ पर एक तरीका और होता है, pKa निकाली जाती है, दैट इज़ अ मैथमेटिकल पार्ट। pKa वैल्यू भी आपको नहीं दी गई है, क्वेश्चन में तो खाली आपको ये दे दिया गया है कि विच वन इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, विच वन इज़ वीकेस्ट एसिड। तो अब हम क्या कहेंगे कि COH ग्रुप तो सभी में सेम है, ऑल ऑफ देम दे हैव COH, COH तो सभी में सेम है, तो COH का जो बेसिक नेचर है तो सब में सेम होगा, दैट इज एसिडिक ग्रुप। बिकॉज दिस H पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन विड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बिकम्स पॉजिटिव, ऑक्सीजन बिकम्स नेगेटिव, तो ये H पॉजिटिव निकल जाता है। तो H पॉजिटिव सभी में से निकलेगा, इक्वल निकलेगा। अब डिफरेंस कहाँ पर है कि यहाँ पर आपका है CH3COOH, यहाँ पर है CH2Cl एंड COOH। CH2Cl बेसिकली CH3 आपका ये देखिए CH3COOH, दिस इज द फर्स्ट एसिड CH3COOH। नेक्स्ट इज CH2ClCOH, CH2Cl, तो वन हाइड्रोजन रिप्लेस बाय क्लोरीन, इट इज CH2ClCOH, CH2ClCOH। नेक्स्ट इज CHCl2COH, मीन्स 2 क्लोरीन है तो वन मोर हाइड्रोजन रिप्लेस बाय क्लोरीन, CHCl2COH। एंड थर्ड इज CCl3, ऑल 3 आर क्लोरीन, तीनों के तीनों आपकी क्या है, क्लोरीन है, CCl3COH। तो इस कार्बन पर 3 क्लोरीन है। अब नेक्स्ट में Cl, Cl, CH, COOH एंड लास्ट इज C पर CCl3COOH। तो COH ग्रुप तो सभी में कॉमन है, डिफरेंस कहाँ पर है कि इट हैज़ 3 क्लोरीन अटैच्ड विद कार्बन, 2, 1 एंड नो 1। क्लोरीन का इफेक्ट अभी हमने लिखा था -I है, इट विड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन। क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है कार्बन से, तो COOH अगर है, यहाँ पर क्लोरीन है तो क्लोरीन विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन, क्लोरीन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन करेगा से कार्बन से, एंड दिस कार्बन विल ड्रॉ फ्रॉम अदर कार्बन एंड अगेन फ्रॉम हाइड्रोजन। मीन्स अगर आपका यहाँ क्लोरीन अटैच है, दिस क्लोरीन विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो H पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। नाउ 3 क्लोरीन्स विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, व्हेन 3 क्लोरीन्स विड्रॉ इलेक्ट्रॉन तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा 3 टाइम बिकॉज ऑफ 3 क्लोरीन। दिस कार्बन विल ड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेक्स्ट कार्बन एंड दिस कार्बन विल ड्रॉ फ्रॉम हाइड्रोजन, तो H पर आएगा पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ 3 क्लोरीन। नेक्स्ट में आप देखें तो 2 क्लोरीन एटम्स हैं, सो 2 क्लोरीन विल ड्रॉ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा ऑन दिस कार्बन विल बी लेस देन दिस, यहाँ कम होगा मीन्स H पॉजिटिव भी कम बनेगा। यहाँ पर एक ही क्लोरीन है तो H पॉजिटिव और कम बनेगा, यहाँ पर सबसे कम बनेगा, मीन्स H पॉजिटिव मैक्सिमम बनेगा किसके केस में, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। दिस इज एसिटिक एसिड, मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में व्हेन देयर आर 3 क्लोरीन एटम्स दे विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन एंड H विल गेट पॉजिटिव चार्ज, H पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। 3 क्लोरीन है, दे आर विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन, सो कार्बन विल विड्रॉ फ्रॉम अनदर कार्बन एंड विल ड्रॉ फ्रॉम हाइड्रोजन, यानी H पर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा कब आएगा,
व्हेन देयर आर 3 क्लोरीन। अब 1 ही क्लोरीन 2 होगा क्लोरीन, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, 1 क्लोरीन और कम हो जाएगा, और कोई भी क्लोरीन HH है देन सबसे कम होगा। इफ़ ऑल दीज 3 आर हाइड्रोजन्स, तो दीज हाइड्रोजन्स विल नॉट विड्रॉ इलेक्ट्रॉन। कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी सेम होती है, तो दिस कार्बन विल नॉट विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं होगी। तो यानी कि H पॉजिटिव सबसे कम बनेगा किसमें, एसिटिक एसिड में, और सबसे ज़्यादा किस में बनेगा, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में। तो ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक होगा, ये आपका वीकेस्ट एसिडिक होगा। आप अरेंज करना चाहें तो डिक्रीज वन में सबसे पहले हाईएस्ट, देन लोअर देन दैट, लोअर देन दैट एंड दिस लोअर देन, यानी आप ऐसे इसको निशान लगा के अरेंज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट दिस वन, वीकेस्ट दिस वन। अब सपोज हम कहें कि फ्लोरोएस्टिक एसिड, क्लोरोएस्टिक एसिड, ब्रोमोएस्टिक एसिड, सपोज इनको कंपेयर करना है आपको, तो COH ग्रुप इज कॉमन इन ऑल, एसिडिक नेचर सभी का बराबर होगा, बट डिफरेंस क्या है कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन है। दैट इज ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मीन्स फ्लोरीन विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विल बी विड्रॉन बाय फ्लोरीन। अब फ्लोरीन विड्रॉ करेगा कार्बन से, कार्बन विड्रॉ फ्रॉम नेक्स्ट कार्बन, यहाँ पर क्लोरीन विड्रॉ करेगा देन फ्रॉम कार्बन, here bromine will withdraw then from carbon and hydrogen. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मैक्सिमम। जब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी सबसे ज़्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी, मीन्स इस केस में इलेक्ट्रॉन्स विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स फ्लोरीन मैक्सिमम एंड H पॉजिटिव विल बी मैक्सिमम इन दिस केस। यहाँ पर H पॉजिटिव सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पर H पॉजिटिव सबसे कम होगा। तो आप बता सकते हैं कौन सा वाला स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन सा वाला वीकेस्ट है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा और ब्रोमीन वाला वीकेस्ट होगा। अगर आप कहते हैं CH3COH, वो और वीक हो जाएगा, दैट विल बी इवन वीकर देन दैट। तो इस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, आपके डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन हैं, बट अल्टीमेटली अप्लाई आपको यही करना है। अब सपोज हम कहें कि यू हैव HCOH, यू हैव CH3COH, यू हैव CH3COH and you have CH3 and COH। सपोज इस तरीके से आप बात करें। नाउ इन दिस केस इफेक्ट इज रिवर्स। COH तो सभी में कॉमन है, दे हैव कॉमन COH ग्रुप, तो सभी के अंदर एसिडिक नेचर सेम होना चाहिए, बट यहाँ पर इफेक्ट आ जाता है प्लस आई। मिथाइल ग्रुप हैज़ प्लस आई इफेक्ट, इट रिलीजेज इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव इलेक्ट्रॉन टू कार्बन। जब मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा तो कार्बन नेक्स्ट को देगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगी तो H पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। H पर पॉजिटिव होता है बट दैट पॉजिटिव विल रिड्यूस बिकॉज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। इन 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, फ्रॉम 3 साइड इट इज गेटिंग इलेक्ट्रॉन, तो इसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। हियर 2 मिथाइल ग्रुप विल सप्लाई इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम आएगी, H पॉजिटिव ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू दिस वन, इसमें कम आएगा, इसमें सबसे कम, यानी H पॉजिटिव सबसे ज़्यादा यहाँ बनेगा। H पॉजिटिव तो COH ग्रुप डोनेट करता ही है, ऑल COH ग्रुप दे डोनेट H पॉजिटिव, लेकिन सबसे ज़्यादा H पॉजिटिव कहाँ बनेगा इस केस में, यहाँ पर H पॉजिटिव का अमाउंट कम हो जाएगा, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन डिक्रीजेज। वाई? बिकॉज 3 मिथाइल ग्रुप दे सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू कार्बन, और इधर को शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की होगी तो H पर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो दैट्स वाई यू कैन से कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड विल बी HCOH एंड दिस वन एंड दिस वन। ऐसे आप अरेंज कर सकते हैं इसको, स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मिक एसिड, वीकेस्ट दिस वन। इस तरीके से और भी आप केस कर सकते हैं। सपोज आप कहें रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, ये आपका क्लास 12th में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसके ऊपर बहुत सारी रिएक्शंस हैं, ल्यूकास रीजेंट की रिएक्शन है, उसमें आपको बताया जाता है कि जो टर्शियरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल इज़ मोस्ट रिएक्टिव एंड प्राइमरी अल्कोहल इज़ लीस्ट रिएक्टिव। अब पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्राइमरी अल्कोहल, व्हाट इज़ सेकेंडरी अल्कोहल, व्हाट इज़ टर्शियरी अल्कोहल। अब हम बात करते हैं कि अल्कोहल्स में कि सपोज इसे CH3OH या CH3CH2OH, मिथेनॉल, इथेनॉल। नेक्स्ट अल्कोहल हम कहें कि CH3CH3CHOH
and CH3, 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 COH. This OH group is attached to a carbon which is further attached with 3 carbon. ये कार्बन फर्दर 3 कार्बन से अटैच है. इस तरह का जो कार्बन होता है दैट इज कॉल्ड टर्शियरी कार्बन और 3 डिग्री कार्बन. इसको हम टर्शियरी कार्बन बोलते हैं. और इस तरह का एल्कोहल आपका कहलाएगा टर्शियरी एल्कोहल. इफ दिस OH ग्रुप इज अटैच टू दिस कार्बन विच इज एक्चुअली सेकेंडरी कार्बन. ये सेकेंडरी कार्बन है. सेकेंडरी कार्बन क्यों है? बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच विद 2 एल्काइल ग्रुप्स. ये फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको हम सेकेंडरी बोलते हैं. हियर दिस कार्बन जिस पर एल्कोहलिक ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप इज अटैच टू दिस कार्बन विच इज फर्दर अटैच विद 1 कार्बन. इट इज प्राइमरी. एंड हियर OH is attached to this carbon which is further attached with no carbon, यानी CH3OH. इस पर तीनों ही हाइड्रोजन है, कोई कार्बन नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो प्राइमरी. मिथेनॉल, इथेनॉल, ये मिथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है. दीज आर प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल एंड दिस इज टर्शियरी अल्कोहल. इसका नाम भी आपकी बुक्स में लिखा रहता है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल. इट इज़ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. अब इनमें अगर आप कहें कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो OH ग्रुप की रिएक्टिविटी सबसे जल्दी रिएक्शन कौन करेगा? रिएक्शन कौन करेगा? जो OH नेगेटिव सबसे जल्दी बनाएगा. OH की रिएक्शन होती है कि इट प्रोड्यूसेस OH नेगेटिव. जितना जल्दी OH नेगेटिव देगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा. जैसे एक रिएक्शन आप कहते हैं इसमें कि CH3Cl प्लस KOH एक्वस, दिस KCl इज गिवन आउट एंड OH अटैचेस. इस पर अटैच होता है OH. इसका रिवर्स कर दें कि आप CH3OH आप इसको रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ इन प्लेस ऑफ ZnCl2, तो ये OH और H निकलता है और बनता है आपका CH3Cl. ये रिएक्शन होगी यूज़ अभी रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हेड में. ये रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, एल्कोहल्स की रिएक्शन विद HCl, CH3Cl बनता है. अब CH3Cl क्यों बना? कि H पॉजिटिव बना है और OH नेगेटिव प्लस HOH मीन्स क्या है ये? दिस इज H2O. तो OH नेगेटिव बनेगा, OH नेगेटिव निकलेगा तभी अल्कोहल रिएक्शन करेगा. तो जो भी अल्कोहल, एनी अल्कोहल विच गिव्स OH नेगेटिव इजीली विल बी मोस्ट रिएक्टिव. जो सबसे जल्दी OH नेगेटिव बनाएगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा. अब यहाँ पर आप देखें कि OH तो सब में सेम है. हियर 3 मिथाइल ग्रुप दे हैव प्लस आई इफेक्ट. तीनों का इफेक्ट क्या है? प्लस आई. दे विल सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू कार्बन, देन कार्बन विल सप्लाई टू OH. मीन्स OH पर नेगेटिव चार्ज कम्स बिकॉज ऑफ 3 कार्बन. हियर 2 मिथाइल ग्रुप्स दे विल सप्लाई इलेक्ट्रॉन. ये 2 ग्रुप हैं सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन को टू कार्बन, कार्बन सप्लाई टू OH. So negative charge comes on OH because of 2 carbon, and here negative charge comes because of 1 carbon. तो सबसे ज़्यादा OH नेगेटिव कहाँ बनेगा? टर्शियरी में. उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, इसमें सबसे कम. मीन्स एल्कोहल में रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा इसकी होगी, उससे कम प्राइमरी. तो यानी कि रिएक्टिविटी क्या होगी? टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी. दिस इज रिएक्टिविटी. दिस इज रिएक्टिविटी. सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? टर्शियरी. और इसी चीज़ को अगर स्टेबिलिटी की फॉर्म में कह दें, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो सबसे जल्दी रिएक्शन करता है. इट मीन सबसे कम स्टेबल है. स्टेबल कम है, यानी स्टेबिलिटी की अगर आप बात करेंगे तो स्टेबिलिटी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी की टर्म्स में आपको इस तरीके से कर सकते हैं. स्टेबिलिटी की फॉर्म में आप कहेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. Primary will be most stable, secondary will be less stable, and tertiary will be least stable. Okay. Now next we see reactivity of alkyl halides. अब alkyl halides की बात करें तो जैसे आपके अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होता है, ऐसे alkyl halides भी CH3Cl, CH3, CH2Cl ये दोनों आपके प्राइमरी हैं. CH3, CH3, CHCl and CH3, 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 C and Cl ये टर्शियरी है. बेसिकली कार्बन की वैलेंसी 4 है. एक क्लोरीन अटैच हो गया तो अब मैक्सिमम 3 कार्बन पे अटैच हो सकते हैं. तो दिस कार्बन विच इज़ फर्दर अटैच विद 3 कार्बन एटम्स दैट इज कॉल्ड टर्शियरी कार्बन. इस तरह का जो कार्बन होता है टर्शियरी कार्बन होता है. और इस तरह का जो एल्काइल हेड होगा दैट विल बी टर्शियरी एल्काइल हेड. इफ दिस कार्बन इज फर्दर अटैच विद 2 कार्बन, फर्दर 2 से अटैच है तो इट इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन एंड एल्काइल हेड विल बी सेकेंडरी.
अगर ये एक से अटैच है, इफ़ इट इज़ अटैच विद वन, दिस इज प्राइमरी कार्बन, आप कहेंगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ये भी फर्दर अटैच विद 3 हाइड्रोजन। तो इफ द कार्बन to which chlorine atom is there, if halogen is attached to a carbon which is further attached with 3 carbon, तो alkyl will be tertiary. If halogen or chlorine is attached to a carbon which is further attached with 2 carbon, it is secondary alkyl halide. If it is attached with carbon which is further attached with 1 carbon, then it is primary. अब तीनों में ही रिएक्टिविटी कब होगी? एल्काइल हाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? विच एल्काइल हाइड विल बी मोस्ट रिएक्टिव? जैसे आप रिएक्शन देखें कि CH3Cl रिएक्शन विद KOH, तो दिस K पॉजिटिव OH नेगेटिव, CH3Cl Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव K पॉजिटिव रिएक्शन करके बनाता है आपका KCl, CH3Cl रिएक्शन KOH या CH3OH प्लस KCl. इट मीन्स ये Cl नेगेटिव जब निकलेगा, इफ इट डोनेट्स Cl नेगेटिव K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इफ इट गिव्स Cl नेगेटिव, जितना जल्दी Cl नेगेटिव निकलेगा उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा. अब Cl नेगेटिव सबसे ज़्यादा किस में बनेगा? क्लोरीन की टेंडेंसी है कि क्लोरीन विड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन. क्लोरीन तो विड्रॉ करता ही इलेक्ट्रॉन and it becomes negative. So here it will happen, same thing will happen here, same thing will happen here, same thing will happen here. सब जगह सेम होगा. क्लोरीन तो विड्रॉ करेगा. क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी सब में बराबर है, एक्सेप्ट जो इसके रीज़न है, एडिशनल फैक्टर है कि 3 मिथाइल ग्रुप्स दे सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू कार्बन. ये 3 ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन देंगे आपके कार्बन को. व्हेन दे विल सप्लाई इलेक्ट्रॉन, देन दिस कार्बन विल सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन. क्लोरीन की तरफ जो नेगेटिव चार्ज आएगा बिकॉज ऑफ 3 कार्बन, 3 methyl groups are supplying electron. It means negative charge 3 times आएगा. Now here 2 methyl groups they are supplying electron. So इस पर जो negative charge आएगा that will be because of 2. Here only 1 and here no 1. It means 3 times आपका negative charge होगा टर्शी में, 2 times आपका प्राइमरी सेकेंडरी में और 1 टाइम आपका प्राइमरी में. यानी नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा किस में है? टर्शी में. तो अगर आप कहेंगे रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी विल बी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, दैट विल बी टर्शी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी. और अगर आप स्टेबिलिटी कहेंगे, स्टेबिलिटी इज इनवर्स ऑफ रिएक्टिविटी. जो कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल है उतना कम रिएक्टिव है, जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव है उतना स्टेबल कम होगा. रिएक्टिव तभी होगा जब स्टेबल नहीं है. तो स्टेबिलिटी विल बी रिवर्स टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शी. इस तरीके से आप इसको डिसाइड कर सकते हैं. And not only these, there are so many cases where you can predict the reactivity, stability, acidic nature, basic nature. बहुत सारी चीज़ें आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और वो सब डिसाइड होती हैं किससे? आपके इंडक्टिव इफेक्ट से. इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इससे आपकी बहुत सारी फिनोमिनन एक्सप्लेन होती हैं. नॉट ओनली दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स. ये जस्ट कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं. आप अप्लाई अगर इसको करेंगे सेम वे जैसे हमने अप्लाई किया है, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व सो मैनी क्वेश्चंस. आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व कर पाएंगे, अपने आप उनको समझ पाएंगे. अब सपोज एक और बात करते हैं कि बेसिसिटी ऑफ अमीन्स हम कहें. अमीन्स जो होती हैं बेसिकली दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. अमीन्स आर बेसिकली डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. अमोनिया में अगर आप हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर दें और उसकी जगह आप लगा दें एल्काइल ग्रुप, देन इट बिकम्स अमीन. सपोज आपका है NH3, आपने रिएक्शन कराया CH3Cl से, तो उसका H निकला इसमें से, H एंड Cl, तो इट बिकम्स CH3NH2. बेसिकली NH3 इज NH3. अमोनिया इज NH एंड 3. आपने रिएक्शन कराया इसको CH3Cl से, तो दिस Cl एंड H इज गिवन आउट. अटैच होगा CH3NH2. फर्दर इट रिएक्ट्स विद CH3Cl, इसमें H और Cl निकलेगा, इट बिकम्स CH3 होल ट्वाइस NH. जैसे आपने कहा CH3NH2 है, CH3NH2, CH3NH2. आपने फिर रिएक्शन कराया इसको CH3Cl से, तो दिस HCl इज गिवन आउट. CH3 अटैचेज हियर, तो CH3
इस पे, नॉट दिस वन, NH2 से, दिस विल बी गिवन फ्रॉम NH2. दिस CH3 NH2 प्लस आपने दोबारा किया इसको CH3Cl HCl इज वन आउट. जैसे अमोनिया में से H और Cl निकला था, यहाँ NH2 में से H और Cl निकलेगा, तो CH3 NH एंड CH3 होल ट्वाइस CH3 दो हो गया आपका 2 एंड NH CH3 होल ट्वाइस NH. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं. नेक्स्ट टाइम फर्दर इट रिएक्ट्स CH3Cl, तो दिस H एंड Cl दोनों निकल जाएंगे, यू विल गेट CH3 होल थ्राइस N. यानी 1 बाई 1 आप अमोनिया में एक एक हाइड्रोजन को हटाते जा रहे हैं. अमोनिया वाज NH3, पहले आपने एक हाइड्रोजन हटाया, दिस हाइड्रोजन वाज रिमूव्ड विद HCl, लगा इस पर हमारा क्या CH3, हमने इसको CH3 कर दिया, तो इट इज CH3 NH2, दिस इज प्राइमरी मीन. अब इस पर एक और लगा दिया आपने CH3 होल ट्वाइस CH3 NH, CH3 होल ट्वाइस NH, CH3 होल ट्वाइस NH, ये सेकेंडरी मीन हो गया. और अगर तीनों ही CH3 हो गए ऑल थ्री, तो CH3 N, CH3 होल थ्राइस N, दिस टर्शियरी. अब आपके तीन तरह के अमीन हो गए, CH3 NH2, CH3 होल ट्वाइस NH एंड CH3 N. तीन हो गया अभी. Now this one is primary mean. When one alkyl group is attached, one hydrogen replace, अमोनिया का एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटाया आपने CH3NH2, दिस इज प्राइमरी मीन. 2 हो गए तो सेकेंडरी अमीन एंड इज टर्शियरी मीन. अब अमीन्स बेसिकली दे आर बेसिक इन नेचर, और अमीन्स बेसिक होते हैं. उनका बेसिक नेचर क्यों होता है, कैसे होता है, कौन एसिड कौन ज़्यादा बेसिक होगा, कौन कम बेसिक होगा, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे आप इंडक्टिव इफेक्ट से ही. आपके पास कोई और रीज़न नहीं है, कोई और तरीका नहीं है. पीएच इनकी ऑलमोस्ट सेम आएंगी, तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कौन ज़्यादा बेसिक है कौन कम बेसिक है. और पीएच आपको दिया भी नहीं गई, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन है. आप इसको कंपेयर करेंगे विद इंडक्टिव इफेक्ट. इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन वन मोर इफेक्ट इन दिस. इसमें एक और इफेक्ट हम डिस्कशन करेंगे. अब अमीन्स जो है, जैसे अमोनिया है, अमोनिया इज़ बेसिक इन नेचर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर. आपने पढ़ा है कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. आउट ऑफ 5 इट फॉर्म्स 3 कोवेलेंट बॉन्ड विथ 3 हाइड्रोजन्स एंड इट रिमेन्स 1 लोन पेयर. 3 से बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, 1 लोन पेयर. लोन पेयर इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक नेचर. जितना ज़्यादा लोन पेयर अवेलेबल होगा, जितना इजीली ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा. द अमीन विच डोनेट्स द लोन पेयर इजीली. अब लोन पेयर सभी के पास है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है. ऑल नाइट्रोजन एटम्स हैव लोन पेयर. लोन पेयर तो है ही है. अब लोन पेयर जितना जल्दी डोनेट करेगा उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा. द अमीन विच डोनेट्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली विल बी मोस्ट बेसिक. अब इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से आप देखें, सभी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, बट हियर 3 मिथाइल ग्रुप्स विल सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू नाइट्रोजन. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी 3 टाइम्स. हियर 2 मिथाइल ग्रुप्स आर सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन, तो दे आर सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन टू नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज बट 2 टाइम्स, एंड हियर 1 टाइम. तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी इन केस ऑफ टर्शियरी. तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी is tertiary, secondary and primary, but actual order is primary, then secondary and tertiary. ये रिवर्स हो जाता है, not primary, secondary becomes secondary, primary and tertiary. अब यहाँ थोड़ा सा एक चेंज आता है, अब वो इससे एक्सप्लेन नहीं होता इंडक्टिव इफेक्ट से. देन यू हैव टू यूज स्टेरिक इफेक्ट. यहाँ पर एक इफेक्ट और लगता है, स्टेरिक इफेक्ट. स्टेरिक इफेक्ट क्या है? स्टेरिक इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑफ बल्की ग्रुप्स.
This is effect of bulky groups, due to which reactivity of an atom or group decreases if it is attached with bulky groups. बल्की ग्रुप्स के साथ अटैच होने से उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है. अब रिएक्टिविटी कम हो जाती है, कैसे हो जाती है, वो एक चीज़ आपको देखना है. हमारे पास जो टर्शी अमीन है, टर्शी अमीन में हमने कहा कि इसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बट इसके पास इफेक्ट क्या है कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर है. इट इज़ अटैच विथ 3 मिथाइल ग्रुप्स. 3 मिथाइल ग्रुप मीन्स अगर आप इसका एक्चुअल साइज बनाएंगे, CH3 carbon attached with 3 hydrogen, this carbon attached with 3 hydrogen and this carbon is also attached with 3 hydrogen. तो इसको हम एक्चुअली स्ट्रक्चर अगर बनाकर चलें तो नाइट्रोजन इज अटैच्ड विथ CH3 and here you have lone pair. अब these 3 मिथाइल ग्रुप्स, तीनों ही ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं. इलेक्ट्रॉन तो मिल रहा है इसको ज़्यादा एंड इट हैज़ वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो टर्शी वाले केस में सबसे ज़्यादा होगी. बट इफेक्ट इज हियर कि दीज ग्रुप्स, इफ यू सी दीज स्फेरिकल एटम्स, ये हाइड्रोजन एटम्स हैं, स्फेरिकल हैं. आप इसका एक्चुअल साइज देखें तो ऐसी पोजीशन होगी. मीन्स यहाँ पर देखें, दिस नाइट्रोजन इज टोटली कवर्ड विथ मिथाइल ग्रुप्स. पूरा का पूरा आपका चारों तरफ से कवर है. और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करना चाहे किसी को तो डोनेट नहीं कर सकता, बिकॉज देयर इज़ नो फ्री स्पेस. कहीं से कोई स्पेस नहीं है जहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा. अब आप इसको ऐसे माने कि एक आदमी के पास बहुत सारा पैसा है और बहुत सारे बॉडीगार्ड हैं. तो बॉडीगार्ड हैवी ग्रुप हैं, बल्कि ग्रुप हैं, उसके चारों तरफ लगे हैं. यू कैन नॉट टेक मनी. और एक ऐसा है जिसके पास आपके पास प्रोटेक्शन नहीं है, उससे इजीली आप ले सकते हैं. यहाँ पर फ़र्क क्या है कि दिस नाइट्रोजन एटम हैज़ वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके चारों तरफ 3 बल्कि ग्रुप हैं, बहुत हैवी बॉडीगार्ड्स बैठे हुए हैं. ये 3 बॉडीगार्ड्स इसको प्रोटेक्ट किए हुए हैं. अब इनके प्रोटेक्शन की वजह से एनी अदर एटम और ग्रुप कैन नॉट टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट. इससे इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता. ले क्यों नहीं सकता? बिकॉज इट इज़ टोटली प्रोटेक्टेड. इतना प्रोटेक्शन ज़्यादा है, इससे कोई इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं. इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है इसके पास, इट हैज़ वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बट नो वन कैन टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट. इससे ले ही नहीं सकता है, बिकॉज इट इज़ टोटली प्रोटेक्टेड. अब प्रोटेक्टेड है, इससे इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है. इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है लेकिन देगा नहीं, तो इट कैन नॉट बी बेसिक. जबकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है. प्राइमरी वाले में इलेक्ट्रॉन बहुत कम है. सेकेंडरी वाले में रीज़न क्या है कि सेकेंडरी में NH एंड 2 CH3 ग्रुप. अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये एरिया अगर कवर भी हो जाता है, इवन दिस एरिया, दिस टोटल एरिया इज फ्री. यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप्स आर सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन, 2 ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ रही है इसके ऊपर. इट हैज़ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन प्रोटेक्शन खत्म हो गया इसका, बिकॉज दिस टोटल एरिया इज़ अनप्रोटेक्टेड. ये अनप्रोटेक्टेड है, यहाँ से कोई भी ग्रुप से इलेक्ट्रॉन ले सकता है. यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, इट मीन्स ये बेसिक का काम कर पाएगा. प्राइमरी के अंदर हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, बहुत कम है, सबसे कम है. इतना कम इलेक्ट्रॉन ये देकर करेगा क्या किसी को? तो अगर कहीं आप कहें कि एक आदमी जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं और उसके पास प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है, तो कोई छीन नहीं सकता है. इसके पास है भी ज़्यादा, प्रोडक्शन भी कम है, इससे बड़े इजीली छीन सकते हैं. और इसके पास तो है ही सबसे कम, कुछ है ही नहीं, आप छीन कर क्या करेंगे? तो हियर बेसिकली व्हाट हैपन्स दिस टर्शी ग्रुप बिकॉज इट हैज़ प्रोटेक्शन ऑफ दीज 3 एल्काइल ग्रुप्स. 3 एल्काइल ग्रुप्स का प्रोटेक्शन है, इससे आप कुछ नहीं ले सकते.
ऑल दैट हैज़ वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इससे आप इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएंगे तो बेसिक नेचर इसका नहीं होगा। यहाँ सेकेंडरी के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज़्यादा है, प्रोडक्शन भी नहीं है। दिस टोटल एरिया इज़ अनप्रोटेक्टेड, यहाँ से किसी को भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जा सकता है, तो ये आपका बेसिक ज़्यादा होगा। तो सेकेंडरी बिकम्स मोर देन प्राइमरी देन टर्शियरी। टर्शियरी आपका सबसे कम हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस स्टेरिक इफेक्ट। ये इफेक्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ जहाँ बल्की ग्रुप्स लगेंगे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहाँ बल्की ग्रुप्स के ऊपर उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। रिएक्टिविटी ऑफ एनी ग्रुप अटैच विद बल्की ग्रुप्स डिक्रीजेज। कहीं भी किसी भी ग्रुप के साथ अगर बल्की ग्रुप्स जुड़े होंगे दैट विल नॉट बी एबल टू रिएक्ट। वो जल्दी से रिएक्शन नहीं कर पाएगा किसी के साथ, कोई भी उसको नहीं छेड़ पाएगा, कोई भी उसको टच नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन नहीं होगी। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑफ बल्की ग्रुप, यानी जो हैवी बॉडी गार्ड्स हैं उसके, एक आदमी है दुबला पतला भले ही आदमी हो, इससे आप छीन सकते हैं, लेकिन बॉडी गार्ड्स इतने स्ट्रांग है कि आप इससे कुछ नहीं ले सकते। So this effect is called your steric effect. Steric effect is the effect of bulky groups due to which reactivity of a group attached with bulky groups decreases. जिसकी वजह से उसकी reactivity कम हो जाती है, that is called steric effect. अब steric effect को और inductive effect को आप रिवाइज करें, इसके बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको मिलती जाएंगी जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे क्लास 12th का। इन क्लास 12th केमिस्ट्री find so many applications of steric and inductive effect कि that is uncountable, आप काउंट नहीं कर पाएंगे। और ये समझने के बाद वो सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत इजी हो जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये सब अरेंज करने वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, क्योंकि ये आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। कंसेप्चुअल क्लियरिटी मांगता है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, और कंसेप्ट क्लियर ना होने की कंडीशन में आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं। आप शॉर्टकट उसको रटना चाहेंगे, PST TSP ऐसे करके रटें, तो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। शुरू में तो अच्छा लगता है, जैसे हम बता दें आपको कि इसको रट लीजिए, तो इट बिकम्स वेरी इजी, बच्चों को लगता है बहुत अच्छा है। बट जब ये सारे ग्रुप आप सारे एग्जाम्पल्स पढ़ते जाएंगे देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। एंड एग्जामिनर कैन चेंज दीज एग्जाम्पल्स को चेंज कर सकता है वो। एग्जाम्पल चेंज होते ही आपको क्वेश्चन लगता है कि बिल्कुल चेंज हो गया, डिफरेंट क्वेश्चन है, बट रीज़न अगर आपको मालूम है, अल्टीमेट कंसेप्ट क्लियर है, तो आप खुद ही अप्लाई करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो माई पर्पज़ ऑफ एक्सप्लेनिंग is that you should be able to solve your questions on your own. आप अपने आप सॉल्व कर पाएँ, that is the most important thing. इस तरह शॉर्टकट बता करके हम आपको रटवा सकते हैं, इतना ज़्यादा डिटेल पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हम 10-20 कंपाउंड्स के आपको इसी तरीके से शॉर्ट में लिख कर दे दें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बट यू विल फील ट्रबल व्हेन यू विल गो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जब आप वहाँ जाते हैं, 2 साल कोचिंग आप करते हैं, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, 2 साल बाद सिलेक्शन नहीं होता है, तब आप सोचते हैं कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। रीज़न आप कंसेप्ट क्लियर कर नहीं करते हैं। तो बेटर टू क्लियर योर कंसेप्ट्स, अपने एक एक कंसेप्ट को क्लियर करिए और क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करने की हैबिट डालिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू अंडरस्टैंड इट, लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।